Hello everyone. In today's video, I am going to do question number 4 and part number 3 of chapter 1 squares and square roots of worksheet number 5. I will show you the sum here. Find the square root of the following correct up to 3 places of decimal. It is 2 and 1 upon 12. So see, I have written 2 and 1 upon 12 and it is square root sign. तो आपने क्या करना 12 और 2 को मल्टीप्लाई करो 12 2 ज़ार 24 एंड 1 इज 25 ये बन गया 25 अपॉन 12 अंडर रूट। अब आपने फेयर वर्क में न्यूमिरेटर 25 को 12 डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो 12 का टेबल 25 तक रीड करेंगे 12 2 ज़ार 24। ध्यान से देखना है ये डिवीजन भी 5 - 4 1 2 - 2 0। अब यहाँ एक पॉइंट लगेगा और आप यहाँ 0 लिखोगे, ये 0 आएगी नीचे। ये बना 10। 10 जो है वो 12 से छोटा है तो 12 यहाँ पहले पॉइंट लगा 12 0 ज़ार 0 तो 10 - 0 क्या बना 10। अब आपने एक 0 अपने से लगा देनी। 12 का टेबल 100 तक रीड करना 12 8 ज़ार 96 8 यहाँ और 96 यहाँ। 10 - 6 4 9 - 9 0 1 - 1 0 100 - 96 कितने आगे 4। अब आपने यहाँ पर एक 0 और लगा लेनी 12 3 ज़ार 36 10 - 6 इज 4 एंड 3 - 3 0। अब यहाँ एक 0 और लगाओगे फिर 40 बनेगा। फिर आपके पास आएगा 12 3 ज़ार 36 और फिर माइनस करोगे फिर 4 आएगा। फिर 0 लगाओगे फिर 12 3 ज़ार 36 आएगा। तो मतलब क्या है कि ये 4 बार बार आता रहेगा और जितनी बार भी आप डिवाइड करोगे आपके पास यहाँ कोशेंट में 3 3 3 3 आता जाएगा। जब भी ऐसा हो कि कोई डिजिट बार बार रिपीट होती जाए उसके ऊपर आपको बार लगा देना है। बार का मतलब है कि वो डिजिट बार बार रिपीट होगी। तो यहाँ पर आएगा 2.083 बार यहाँ पर 3 के ऊपर और अंडर रूट का साइन। अब ये आपका स्टेप नंबर 1 था जिसमें आपने न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। अब आपको आगे लॉन्ग डिवीजन करनी है। कैसे 2.08 आपने कितने डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल। तो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बोला हो तो आपको 4 लेकर चलना है 4 डेसिमल प्लेसेस। ये बना एक पेयर। उसके बाद क्या था 3 था। अब मैंने आपको बताया 3 बार बार रिपीट करेगा तो एक 3 आप लिख लो ये बन गया दूसरा पेयर। एक 3 3 और लिख लो ये बनाएगा तीसरा पेयर और ये बनेगा 3 3 चौथा पेयर। कई बच्चे यहाँ पर 0 0 0 लिख देते हैं। 0 0 0 नहीं लिखना है। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसी को आपने रिपीट करना है। अब देखो आपको कितने मिलेंगे। यहाँ से एक डिजिट मिलेगी, इस पेयर से दूसरी डिजिट मिलेगी, इस पेयर से तीसरी डिजिट मिलेगी और इस पेयर से चौथी डिजिट मिलेगी। तो 2 1 1 ज़ार 1 तो 2 - 1 क्या आएगा 1। पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ 08 पेयर जो है वो नीचे आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1 2 ज़ार 2 2 का टेबल करेंगे 10 तक रीड तो 2 5 ज़ार 10 लेकिन 25 को 5 से करें तो 125 आ जाता है जो कि ज़्यादा हो गया। आप 24 को 4 से करो तो 24 को 4 से आप रफ वर्क में करेंगे 96 आएगा। 8 - 6 इज 2 10 - 9 इज 1 क्रॉस हेयर। अब आप अगला पेयर 33 नीचे लेकर आओगे 14 को डबल करोगे 14 2 ज़ार 28। अब ये 28 जैसे बताया था रफ वर्क में ऐसे लिख लो। 2 का टेबल 12 तक करेंगे 2 6 ज़ार 12 लेकिन 286 इंटू 6 ज़्यादा आता है तो आपको 285 इंटू 5 एक बार चेक करना है। तो 285 इंटू 5 भी मुझे लगता है ज़्यादा आएगा। 5 5 ज़ार 25 5 8 ज़ार 42 42 एंड 5 2 ज़ार 10 एंड 4 ये तो ज़्यादा आ गया।
तो आप 284 को 4 से करके देखो। 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 8 जार 32, 133, 3 कैरी, 4 2 जार 8 एंड 3 11। बिल्कुल सही। ये 4 यहाँ आएगा, ये 4 यहाँ आएगा और 1 1 3 6 जो है वो यहाँ आएगा। 3 में से 6 माइनस नहीं होगा तो बोरो करो, यहाँ से 2 रहेगा, यहाँ 13 बनेगा। 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, बोरो यहाँ से, यहाँ 12 बनेगा। तो 13 माइनस 6 7, 12 माइनस 3 इज 9 और यहाँ पर क्रॉस आएगा। अब आपको नेक्स्ट पेयर नीचे लेकर आना है, ये वाला पेयर 33 का। तो ऊपर 144 है, 144 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो रफ वर्क में, 288 आएगा। अब 288 को आप रफ वर्क में लिख लो। 2 का टेबल 9 तक, 2 4 जार 8, तो 2884 को 4 से करोगे ज्यादा आएगा, आप कर लेना चेक। तो 3 से करते हैं, 3 3 जार 9, 3 8 जार 24, 2 इज कैरी, 3 8 जार 24 एंड 2 26, 2 इज कैरी, 3 2 जार 6 एंड 2 8 आएगा यही नंबर। तो 3 यहाँ करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 8 6 4 9। 13 माइनस 9 4, 12 माइनस 4 8, 7 यहाँ 6 रह गया था, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 8 1। सब्ट्रैक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए। लास्ट पेयर 33 नीचे लेके आ जाओ। ये नंबर है 1443। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो रफ वर्क में, तो 2886 आएगा। अब 2886 आप रफ में लिखो। 2 का टेबल 10 तक, 2 5 जार 10, तो आप 28865 को 5 से करोगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा इससे। तो अब आप 28864 को 4 से करके देखो, वो नंबर भी बिगर आएगा। लास्ट आपको 3 से करना पड़ेगा, 3 3, तो 3 3 जार 9, 3 6 जार 18, 1 इज कैरी, 3 8 जार 24 एंड 1 25, 2 इज कैरी, 3 8 जार 24 एंड 2 26, 2 इज कैरी, 3 2 जार 6 एंड 2 8, ये नंबर आएगा। एक 3 यहाँ लिखेंगे, एक 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 8 6 5 8 9। माइनस कर लो, 13 माइनस 9 4, 12 माइनस 8 4। यहाँ पर क्या रह गया है, 3 रह गया, 3 में से 5 नहीं माइनस होता, 13 माइनस 5 8, 7 माइनस 6 1, 10 माइनस 8 2। अब आपने अल्टीमेटली आंसर कैसे लिखना, 2 एंड 1 अपॉन 12 अंडर रूट इज इक्वल टू 25 अपॉन 12 अंडर रूट इज इक्वल टू, कैसे आया था, 2.083 बार। और जब आपने इसका भी अंडर रूट फाइंड आउट किया तो आपके पास आया 1.4433। आपको आंसर जो है वो डेसिमल के 3 डिजिट्स तक निकालना है। तो दिस इज फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर थर्ड डिजिट से अगला नंबर 5 6 7 8 9 हो तो ये डिजिट 1 इंक्रीज कर जाती है, लेकिन अगर वो 5 6 7 8 9 ना हो तो ये डिजिट सेम ही रहेगी। तो 1.443 ही आपका आंसर आएगा। आपने आंसर के साथ अप्रॉक्सीमेट वर्ड जरूर लिखना है। So question is not easy. Basically, you should know the tables and calculations. Hope you have understood part number 3 of question number 4 of worksheet 5. Thank you.